गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 33 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है नीचे दिया गया आरती चिट्ठा अरुण, बबलू और चेतन का है जो क्रमशः 6/14, 5/14 और 3/14 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। यह उनका आरती चिट्ठा दे रखा है। लेनदार 9,000 रुपये, देय विपत्र 3,000 रुपये, पूंजी खाते अरुण की पूंजी है 19,000, बबलू की पूंजी है 16,000 और चेतन की पूंजी है 8,000। इस प्रकार फर्म की कुल पूंजी है 43,000। इधर संपत्तियां दे रखी हैं। भूमि भवन 24,000, फर्नीचर 3,500 रुपये, स्टॉक 14,000, देनदार 12,600 रुपये और रोकड़ 900 रुपये। वह दीपक को लाभ में 1/8 भाग के लिए निम्नलिखित शर्तों पर साझेदारी फर्म में प्रवेश देते हैं। पहली शर्त है दीपक 4,200 रुपये ख्याति और 7,000 रुपये पूंजी के रूप में लाएगा। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में एंट्री करने के लिए कहता है तो आप इसकी क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और दूसरी एंट्री आप ख्याति के बाद नहीं करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अरुण कैपिटल अकाउंट टू बबलू कैपिटल अकाउंट टू चेतन कैपिटल अकाउंट और ये त्याग के अनुपात में आप बांट देंगे। यहाँ त्याग का अनुपात निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो पुराना अनुपात है वही त्याग का अनुपात होगा और 4,200 को 6/14, 5/14, 3/14 में बांट देंगे। दूसरी शर्त देखिए, फर्नीचर में 12% की कमी आएगी। प्यारे बच्चों, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए रिवोल्यूशन अकाउंट खोला जाता है। संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है या दायित्व में वृद्धि होती है तो हानि होती है और इन्हें रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। इसकी एंट्री होती है रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू असेट्स टू लायबिलिटीज, संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर, दायित्व में वृद्धि होने पर। तो इसकी एंट्री अगर आप करना चाहेंगे तो एंट्री करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और फर्नीचर का 12% निकाल देंगे। 3,500 का फर्नीचर है, 12% आपका ये आ जाएगा 420 रुपये। इसके बाद तीसरी शर्त है स्टॉक में 10% की दर से कमी आएगी। स्टॉक भी कम कर देंगे। इसकी भी यही एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे डेबिट में दिखाएंगे 10% स्टॉक को और स्टॉक का मूल्य दे रखा है 14,000 तो 1,400 रुपये आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट दे रखा है 5% की दर से संधि ऋणों पर प्रावधान बनाया जाएगा। तो ये दायित्व में वृद्धि है, हानि है और इसको भी रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। 12,600 के देनदार दे रखे हैं, इसका 5% आप निकालेंगे। और फिफ्थ पॉइंट दे रखा है भूमि और भवन के मूल्य में 31,000 रुपये तक की वृद्धि होगी। 31,000 रुपये तक की भूमि भवन का मूल्य दे रखा है 24,000। इसका अर्थ ये होता है कि 7,000 से वृद्धि होगी। 31,000 से वृद्धि नहीं होनी, 31,000 तक की वृद्धि होगी। तो 24,000 का मूल्य चिट्ठे में दे रखा है तो 7,000 की वृद्धि होगी। अगर कहता है 31,000 से वृद्धि होगी तब 31,000 से वृद्धि होगी। 31,000 तक की वृद्धि होगी तो 24,000 ऊपर मूल्य दे रखा तो 7,000 की वृद्धि होगी। और जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो लाभ होता है और इसे रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है और इसकी एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट आप एंट्री करेंगे। और अगर डायरेक्ट अकाउंट बनाएंगे तो इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,000 रुपये। 6 पॉइंट दे रखा है समस्त समायोजनाओं के पश्चात पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को पुराने अनुपात में लाभों का विभाजन करेंगे। दीपक द्वारा व्यवसाय में लगाए गए पूंजी के आधार पर समायोजित किया जाएगा, अर्थात पुराने साझेदार द्वारा वास्तविक धनराशि लेकर आना है अथवा आहरण जैसी भी स्थिति हो। तो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट ये बताता है कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, नए साझेदार के लाभ के हिस्से के आधार पर
पुराने शेयरधारक की पूंजी निकाली जाएगी और जो भी कमी होगी वो पुराने शेयरधार अगर कमी होगी तो कैसे लेकर आएंगे और अतिरिक्त अगर पूंजी होगी तो उसको वो पारित कर लेंगे। ये इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस क्वेश्चन में आपको नए शेयरधारक की पूंजी के आधार पर पुराने शेयरधारक की पूंजी निकालनी है। ये आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप सभी शेयरधारकों का नया लाभांश अनुपात निकालेंगे नए शेयरधारक के आधार पर। नए शेयरधारक का जो लाभांश अनुपात दे रखा है 1/8 दे रखा है। 1 में से 1/8 घटा देंगे तो ये रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, शेष हिस्सा आ जाएगा 7/8 और 7/8 ये पुराने शेयरधारकों का हिस्सा आ जाएगा। इसको पुराने अनुपात में बांट देंगे तो पुराने शेयरधारकों का नया लाभांश अनुपात आ जाएगा। और उनका नया लाभांश अनुपात कैसे निकालेंगे आप? जो रिमेनिंग शेयर है 7/8 और उनका जो पुराना लाभांश हिस्सा है 6/14 उसकी गुणा कर देंगे तो 7/8 गुणा 6/14 तो इस प्रकार अरुण का नया लाभांश हिस्सा आ जाएगा 6/16। उसी प्रकार बबलू का नया लाभांश में हिस्सा निकाल लेंगे। रिमेनिंग शेयर है 7/8 और बबलू का पुराना हिस्सा है 5/14 तो 7/8 गुणा 5/14 इस प्रकार ये 5/16 आ जाएगा बबलू का नया लाभांश में हिस्सा। और इसी प्रकार चेतन का नया लाभांश हिस्सा निकाल लेंगे। चेतन का पुराना लाभांश में हिस्सा था 3/14 और रिमेनिंग शेयर है 7/8। 7/8 गुणा 3/14 इस प्रकार चेतन का नया लाभांश अनुपात आ जाएगा 3/16। दीपक का 1/8 है तो इसका भी हर बराबर कर लेंगे तो ये 2/16 हो जाएगा। इस प्रकार ये 6/16, 5/16, 3/16 और 2/16 ये नया लाभांश अनुपात आ जाएगा 6:5:3:2। उसके बाद पूंजी की गणना करेंगे और ये पूंजी की गणना नए शेयरधार के पूंजी के आधार पर होगी। नए शेयरधार का हिस्सा है 1/8 और वो पूंजी के रूप में 7,000 रुपये लेकर आया है। तो सबसे पहले आप फर्म की कुल पूंजी निकालेंगे। 7,000 का 8/1 करेंगे तो ये फर्म की कुल पूंजी आ जाएगी 56,000 और इस 56,000 को नए लाभांश अनुपात में बांट देंगे तो प्रत्येक शेयरधार की जो पुराना शेयरधार है उसकी ये नई पूंजी आ जाएगी। तो अरुण कैपिटल बराबर 56,000 का 6/16 21,000 और बबलू की कैपिटल बराबर 56,000 का 5/16 17,500 रुपये और चेतन की नई पूंजी बराबर 56,000 का 3/16 10,500 रुपये और दीपक की तो पूंजी 7,000 दे रखी है क्वेश्चन में। उसी के आधार पर पुराने शेयरधारक की पूंजी निकाली है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट है पूंजी का समायोजन कैसे करते हैं कि सबसे पहले नया लाभांश अनुपात निकालते हैं नए शेयरधार के अनुपात के आधार पर और उसके बाद नए शेयरधार के हिस्से के आधार पर नए शेयरधार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी निकाल लेते हैं और नए लाभांश अनुपात में बांट देते हैं। इस प्रकार ये पुराने शेयरधारक की नई पूंजी निकल कर आ जाती है। बच्चों सबसे पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। टू फर्नीचर लिखेंगे 420 रुपये। फर्नीचर दे रखा था 3,500 रुपये का और उसका 12% निकालेंगे आप तो ये 420 रुपये आएगा। टू स्टॉक लिखेंगे 10% की कमी हुई है स्टॉक में और स्टॉक दे रखा है 14,000 का 10% 1,400 रुपये। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखेंगे देनदार देखेंगे 12,600 की और इसका 5% आप निकालेंगे तो 630 आएगा। और क्रेडिट साइड में आप लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे इसमें वृद्धि हुई है 7,000 की क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि 31,000 तक की वृद्धि होगी जबकि 24,000 ऊपर दिखा रखे हैं तो 31,000 में 24,000 घटा देंगे 7,000 की वृद्धि होगी। अब आप रिवोल्यूशन अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। इसके क्रेडिट साइड का टोटल है 7,000 और डेबिट साइड का टोटल है 2,450। इस प्रकार 4,550 का प्रॉफिट होगा
और इस प्रॉफिट को पुराने शेयरधारकों के पूंजी खाते में पुराने लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। प्यारे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका सही हो जाता है तो समझो लगभग क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे अभी तक आपने बनाया है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप बैलेंस लिखेंगे पुराने शेयरधारकों के पूंजी खाते का, बाय बैलेंस BD। अरुण के पूंजी खाते का शेष दे रखा 19,000, बबलू के पूंजी खाते का शेष दे रखा 16,000 और चेतन के पूंजी खाते का शेष दे रखा है 8,000। उसके बाद जो नया शेयरधार पूंजी के रूप में 7,000 रुपये लेकर आया है वो नए शेयरधार के खाते में लिखेंगे बाई कैश 7,000 रुपये। और ये जो नया शेयरधार ख्याति के लिए नगद लेकर आया है उसको पुराने शेयरधारों के त्याग के अनुपात में बांट देंगे। और ये नया शेयरधार ख्याति के लिए 4,200 रुपये लेकर आया है, इसको अरुण, बबलू और चेतन के त्याग के अनुपात में बांट देंगे। और पुराना अनुपातिक त्याग का अनुपात होगा 6/14, 4,200 का निकालेंगे तो 1,800 रुपये अरुण के पूंजी खाते में क्रेडिट होंगे और 5/14 निकालेंगे तो ये बबलू के खाते में 1,500 रुपये और चेतन के खाते में 4,200 का 3/14 निकालेंगे तो 900 रुपये क्रेडिट होंगे। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप लिख देंगे 1,800 रुपये, 1,500 रुपये और 900 रुपये। उसके बाद आपने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, उससे जो प्रॉफिट हुआ है उसको लिखेंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। अरुण में 1,950, बबलू में 1,650 और चेतन में 975 रुपये। इसके बाद और कोई आइटम है नहीं। आपने जो पूंजी का समायोजन किया है, पूंजी निकाली है, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस शीट। और अरुण की पूंजी आपने निकाली है 21,000, बबलू की पूंजी निकाली है आपने 17,500 और चेतन की पूंजी निकाली है 10,500 और दीपक की पूंजी 7,000 है। तो दीपक की पूंजी के आधार पर ही पुराने शेयरधारक की पूंजी निकाली गई है। अब जो अंतर आएगा उसको कैश में लिखेंगे। डेबिट में अंतर आएगा टू कैश और क्रेडिट में अंतर आएगा बाई कैश। बाई कैश का मतलब होगा कि उस शेयरधार को जिसके क्रेडिट साइड में अंतर आ रहा, कमी आ रही है, उसे शेयरधारी फर्म में पैसे लेकर आने हैं। और अगर डेबिट पक्ष में कमी आ रही है, क्रेडिट साइड का टोटल उसका अधिक है, तो उस शेयरधार की पूंजी अतिरिक्त है और इस अतिरिक्त पूंजी को वो फर्म से आहरित कर लेगा। तो अरुण का टोटल करेंगे तो अरुण का टोटल जो क्रेडिट साइड का 22,750 है और डेबिट साइड का 21,000 है। तो क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है तो अरुण 1,750 रुपये आहरित करेगा, तो इसे टू कैश लिख देंगे 1,750 रुपये। इसके बाद बबलू के पूंजी खाते का टोटल करेंगे और बबलू के पूंजी खाते का टोटल क्रेडिट साइड का अधिक होता है 19,125 और डेबिट साइड का टोटल 17,500 रुपये। ये भी फर्म से आहरित करेगा राशि टू कैश 1,625 रुपये। चेतन के पूंजी खाते का टोटल डेबिट साइड का अधिक है 10,500 और इसकी क्रेडिट साइड का टोटल है 9,875। तो ये 625 रुपये लेकर आएगा, तो बाई कैश लिख देंगे 625 रुपये और दीपक का तो दोनों तरफ का टोटल बराबर ही है। इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बन जाता है। अब आप कैश अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट में सबसे पहले आप बैलेंस BD लिखेंगे। क्वेश्चन में 900 रुपये का बैलेंस दे रखा है। इसके बाद जो नया शेयरधार पूंजी और ख्याति की राशि लेकर आया उसको लिखेंगे टू दीपक कैपिटल अकाउंट 7,000 रुपये और टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट 4,200 रुपये। पुराने शेयरधार चेतन 625 रुपये लेकर आएगा, तो टू चेतन कैपिटल अकाउंट लिख देंगे 625 रुपये। अरुण और बबलू इनकी पूंजी अतिरिक्त है, अधिक है, तो ये आहरित करेंगे, तो बाई अरुण कैपिटल 1,750 जो अपने कैपिटल अकाउंट
में लिखी है। और बाई बबलू कैपिटल अकाउंट 1625। टोटल कर लेंगे इस प्रकार कैश अकाउंट का बैलेंस आपका 9350 आएगा। और अब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाते समय पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखना है और जो चेंजेज हुए हैं उनको ध्यान में रखना है। क्रेडिटर्स आप लिखेंगे 9000, कोई चेंज नहीं हुआ है तो सेम ऐसे लिख देंगे 9000। बिल्स पेबल 3000 रुपये दे रखे हैं, 3000 ऐसे लिख देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, इनकी पूंजी लिखेंगे अरुण, बबलू, चेतन और दीपक। और ये आपने पूंजी निकाली है जो कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस शीट लिखा है। अरुण 21,000, बबलू 17,500 रुपये, चेतन 10,500 रुपये और दीपक 7,000। इस प्रकार फर्म की कुल पूंजी 56,000 रुपये है। असेट साइड में आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का नीचे मूल्य 31,000 दे रखा है, 7,000 की वृद्धि हुई है, 24,000 में 7,000 जोड़ेंगे तो 31,000। फर्नीचर में कमी हुई है 420 रुपये की, तो 3,500 में 420 रुपये घटा देंगे तो ये 3,080 रुपये। स्टॉक 14,000 रुपये का दे रखा है, इसमें 1,400 रुपये की कमी हुई है तो ये 12,600 रुपये। और डेप्टर्स दे रखे हैं 12,600 के। प्रोविजन फॉर बैड डेट आपने बनाया है, क्वेश्चन में दे रखा था 630 रुपये का, तो ये कम हो जाएंगे, 11,970 के डेप्टर्स लिखेंगे। और कैश इन हैंड आपने कैश अकाउंट बनाया है 9,350 रुपये। तो इस प्रकार ये बैलेंस शीट का टोटल आपका 68,000 रुपये आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। और आज आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की कैसे पूंजी की गणना की जाती है। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।